अजी सुनते हो, घर पर सारा राशन खत्म हो गया है। जाओ बाजार जाकर थोड़ा राशन ले आओ। कांता, इतनी सुबह सुबह और राशन लेने? बाहर देखो, अभी अंधेरा हो रहा है। जरा सूरज को आ जाने दो, उसके बाद जाकर मैं राशन ले आऊंगा। देखो कृष्णा, मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, यदि तुम राशन लेने अभी नहीं जाओगे तो तुम्हें काम पर भूखे पेट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। तुम भी सुबह सुबह सर पर पहाड़ लेकर खड़ी हो जाती हो। जाओ, जल्दी जाओ। सिर्फ आटा और दाल, यही दो चीज लेकर आनी है। और ध्यान रहे, आटा भूल मत जाना, क्योंकि आटा थोड़ा सा भी नहीं है घर पर। अरे कृष्णा, कहाँ जा रहे हो मित्र? यहाँ आओ, थोड़ा मित्रों से भी बातचीत कर लो। अरे नहीं रमेश, अभी नहीं। अभी तो मैं बहुत ही ज़्यादा जल्दी में हूँ। घर पर आटा खत्म हो गया है और कांता ने सर पर पहाड़ उठाकर रखा है कि यदि मैं आटा लेकर नहीं आया तो आज घर पर खाना ही नहीं बनेगा। आटा? नहीं नहीं, आटा कैसे कह सकते हैं भाभी जी? कल ही तो तुम आटा लेकर गए थे। भाभी जी ने तुमसे जरूर कुछ और लाने के लिए कहा होगा। जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और ध्यान से सोचो। तुम सही कह रहे हो रमेश, उसने मुझे आटा नहीं कुछ और ही लाने के लिए कहा था। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मुझे काम पर जाने की देरी हो जाएगी। तुमसे बाद में मिलता हूँ रमेश। देखा सुरेश, मैंने कैसे कृष्णा का बेवकूफ बना दिया। यहाँ बचपन से ही सब कुछ भूल जाता है और मैं इसका बचपन से ही बेवकूफ बनाता आ रहा हूँ। अरे कृष्णा, आटा कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था सब भूल जाना, लेकिन आटा लेकर जरूर आना, और तुम आटा ही लेकर नहीं आए। नहीं कांता, मैं तो आटा ही लेकर आने वाला था, लेकिन मुझे रास्ते पर रमेश मिला और उसने मुझसे कहा कि आटा तो मैं कल ही लेकर गया हूँ, बस इसीलिए मैं आटा नहीं लेकर आया। तुम्हारा वह मित्र रमेश तुम्हें हर बार बेवकूफ बना देता है, और आज भी उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। अरे सेठ जी, पूरा गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है और आपके पास पानी भरा पड़ा है, लेकिन आप किसी को भी वह पानी दे नहीं रहे हैं। अरे सुरेश, अब मैं क्या करूं? मैं एक व्यापारी हूं और पानी सभी के लिए बहुत कीमती है, और यह पानी अब मेरे लिए व्यापार का एक जरिया बन चुका है। अब तुम ही बताओ, मैं अपने व्यापार को अपने ही हाथों कैसे खराब कर दूं? मैंने तो गांव वालों से कहा है, आओ और मुझे पैसे देकर यह पानी ले जाओ, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। पानी तो प्रकृति की देन है सेठ जी, फिर आप इसे बेच कैसे सकते हैं? आप यह गांव वालों के साथ गलत कर रहे हैं। रमेश, अब तुम भी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो। यदि यह प्रकृति की देन है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो तुम सबके पास क्यों नहीं है? तुम्हें भी अपने पास इसे संभाल कर रखना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुमने तो नहीं संभाला ना। अब मैंने संभाला है तो यह मेरा व्यापार है, तो तुम मुझे ज्ञान मत दो कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन सेठ जी, मैं आपसे कह देता हूँ कि आप यह गलत कर रहे हैं। अरे बस रमेश बस, यदि तुम्हें पानी चाहिए तो इसका पैसा दो और पानी लेकर जाओ, नहीं तो प्यासे ही मरो। सेठ जी, यह सब सूखा पड़ने की वजह से हो रहा है। यदि नदी, तालाब और कुओं में पानी होता तो आपके पास कोई ना आता। यह सब सिर्फ सूखा पड़ने की वजह से हो रहा है। आपने हमेशा अपने बारे में सोचा, अपने फायदे के बारे में सोचा। गांव की भलाई में आपने कभी सहयोग नहीं दिया। ध्यान रहे, ऊपर वाला सब देख रहा है। जैसे आप गांव वालों के साथ कर रहे हैं, एक दिन वह भी आपके साथ ऐसा ही करेगा। देख रमेश,
मुझे फालतू का ज्ञान मत दे। यह दुनिया पैसों से चलती है और मैं अपना व्यापार कर रहा हूँ, तो मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। अजी सुनते हो, पानी खत्म हो गया है और सुना है कि सेठ जी पैसों में पानी दे रहे हैं। जाओ और सेठ जी से पानी लेकर आ जाओ। अरे कांता, तुम नहीं जानती, सेठ जी बहुत ही चालाक आदमी है। गांव में सभी तालाब कुएं सूखे पड़े हैं और वह अपना स्टोर किया हुआ पानी अब सभी को बेच रहा है, और वह भी बहुत ही ऊंचे दामों पर। अब हम क्या कर सकते हैं कृष्णा? यदि जब पानी था और उस समय हम पानी का थोड़ा ध्यान रख लेते, वह बूंद बूंद पानी की हम बचा लेते, तो आज हमें सेठ के पास ऊंचे दामों पर पानी लेने ना जाना पड़ता। गलती भी तो हमारी ही है ना कि हमने सारा का सारा पानी खत्म कर दिया। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है कांता। यदि हम पानी का ध्यान रखते और उस पानी की बचत करते, बूंद बूंद पानी ना गिरने देते, तो आज हमारा गांव पानी की किल्लत से ना गुजर रहा होता। अब तुम जल्दी से जाकर सेठ के यहाँ से पानी ले आओ, नहीं तो हमारा खाना भी नहीं बन पाएगा। सेठ जी, 1 लीटर पानी कितने का दिया? अरे कृष्णा, 1 लीटर पानी का दाम आज 20 रुपया है। 20 रुपया? कल तो सेठ जी आप 5 रुपए लीटर पानी दे रहे थे। क्या करो कृष्णा, पानी खत्म होता जा रहा है और सभी को पानी भी देना है। अब तुम ही बताओ, इतनी कंगाली में रेट नहीं बढ़ेंगे तो और क्या होगा? लेकिन सेठ जी, यह तो सरासर गलत बात है। आप दिन प्रतिदिन पानी का दाम बढ़ाते ही जा रहे हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं कृष्णा। पानी खत्म होता जा रहा है और पानी की सप्लाई भी बंद हो गई है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ऊपर से यह मेरा व्यापार भी है। आप गांव वालों के साथ बहुत ही गलत कर रहे हैं सेठ जी। देखो कृष्णा, पानी वैसे ही खत्म हो रहा है और लाइन बहुत लंबी है। तुम्हें पानी लेना हो तो लो, नहीं तो यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। अरे कांता, सुनती हो? अब तो सेठ ने भी पानी के दाम बढ़ा दिए हैं। ना जाने आगे इस गांव का अब क्या होगा। कृष्णा, हमें कहीं ना कहीं पानी की खोज करनी ही होगी, नहीं तो यह गांव प्यासा ही मर जाएगा। और सेठ का बदलता व्यवहार देखकर मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। चलो, खाना तो जैसे तैसे बन ही जाएगा और पानी भी हम पी ही लेंगे, लेकिन खेतों का क्या? खेतों में तो पूरा सूखा पड़ा है। यह गर्मी तो हमारे लिए विनाश लेकर आ गई है। गाँव वालों, मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब सेठ का पानी भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यदि हमने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो हमारा गांव भी इतिहास बनकर रह जाएगा। हमें पानी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सरपंच जी, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। खेत सूखे पड़े हैं और जानवर भी प्यासे मर रहे हैं। लोग अब गांव छोड़कर बाहर जा रहे हैं। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पानी लाएं तो लाएं कहां से। सरपंच जी, मुझे लगता है अब हमें उस नदी की खोज में जाना ही होगा जिसके बारे में हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहकर गए हैं। नहीं नहीं रमेश, हम वहां नहीं जा सकते। तुम जानते हो ना कि पिछले ही वर्ष दूसरे गांव के कुछ लोग उस नदी की खोज में गए थे। आज तक वह लोग कहाँ हैं किसी को नहीं पता। मैं वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं देने वाला। सरपंच जी, नदी की खोज तो हमें करनी ही पड़ेगी। यदि हमने नदी की खोज नहीं की तो हम तो वैसे भी भूखे और प्यासे मरने वाले हैं। ठीक है, यदि मैं तुम्हारी बातें मानकर एक बार वहां किसी को जाने की अनुमति दे भी दूं, तब भी ऐसा होनहार कौन है
जो उस नदी की खोज के लिए जाना चाहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।